मैंने जो दो इक्वेशन डाल रखे हैं, दो क्वेश्चन आपके समक्ष डाल रखे हैं। इलिप्स से जुड़े जो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए एक बार पहले उस वीडियो में डाल दिए हैं। अब उससे जुड़े जो कुछ क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसमें से ले रहा हूं। आप देखना, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस पर अक्षों के मध्य स्थित स्पर्श रेखाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर सेम पैटर्न 1 की जगह 2, या फिर इसकी वैल्यू हाफ, या फिर इसकी वैल्यू 4। ये रिजल्ट है इसमें, और ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछे जाते हैं। अगर याद रहे तो ठीक, नहीं तो इसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे अक्षों के मध्य स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, सपोज ये आपके इलिप्स हैं और इलिप्स आपका ये वाला ही है, और ये अक्षों से एक बिंदु, किसी बिंदु P से स्पर्श रेखा है। अब बिंदु P जो है, उससे जो बिंदु P अपन जो ले रहे हैं वो ले लेते हैं A कोस थीटा B साइन थीटा। ये अपने को पता होना चाहिए, बता दिया मैंने। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी? x अपॉन A कोस थीटा प्लस y अपॉन B साइन थीटा इक्वल टू 1। अब ये रेखा अक्षों के मध्य है, तो मैं आपको बता दूं कि A और B अगर इसको लिख दूं, इन दोनों बिंदुओं को, तो हमारे A के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इसमें y की जगह 0 पुट करो, क्योंकि A x अक्ष पर है, तो y की जगह 0 पुट किया तो x इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा? ये A और कोस अपॉन में जाएगा, तो ये भली सेक थीटा कर दो, ठीक है, और 0। दूसरा b के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, ऐसे ही x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी 0, और b कोसेक थीटा आ जाएगा। ये दोनों के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब मान लो इसका अगर मध्य बिंदु कोई q अगर h k लिया जाए, तो आपको देखना कि h इक्वल टू x1 प्लस x2, यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब a सेक थीटा प्लस 0 अपॉन 2, और दूसरा k इक्वल टू अब क्या जाएगा? b या 0 प्लस b कोसेक थीटा अपॉन 2। तो देख लो आप, इसके अंदर सीधा है, ये h और k दोनों आ रहे हैं, तो आप इससे अगर 2 तो चला जाएगा इधर 2h, और a जो आएगा आपके, या इससे अगर आप सेक निकालोगे तो 2h अपॉन a आएगा। और अगर इससे कोस थीटा निकालोगा, अगर कोस थीटा अगर निकाला है इसके अंदर, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि a अपॉन 2h बनेगा, और साइन थीटा बनेगा b अपॉन 2k। दोनों का वर्ग करके जोड़ो तो ये 4 बनेगा, a स्क्वायर अपॉन, तो इसका जो अभिष्ट बिंदु पता आएगा वो आपके ये वाला आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सीधा सा काम है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और ये बिंदु P यानी इसके a कोस थीटा b साइन थीटा पर स्पर्श रेखा का समीकरण अपन पहले ये अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, ये वाला, ये आपको पता है। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के बिंदु अल्फा बीटा को मिलाने वाली जीवा अल्फा बीटा, यानी कि a कोस फाई 1 b साइन फाई 1, और जो बीटा यानी कि a कोस फाई 1 फाई 2 b साइन फाई 2, दोनों यानी 1 और 2 की जगह आपके अल्फा और बीटा हो जाएगा। तो उस केस में आपके ये चीज अगर ध्यान हो, तो जब मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यानी वो जीवा अगर नाभि से गुजर रही है, तो tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा? मैंने आपसे बताया कि ये जो ओरिजिनल जो फॉर्मूला है अल्फा बीटा से जाने वाली, यानी फाई 1 और फाई 2 से गुजरने वाली किसी दीर्घवृत्त की जीवा का समीकरण, तो वो होता है x अपॉन a कोस फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2, और y अपॉन b साइन फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 इक्वल टू था कोस फाई 1 माइनस फाई 2 अपॉन 2।
ये इक्वेशन था। मैंने आपसे बताया था कि ये जब मैंने लिखवाया था पिछले वाले लेक्चर में, तो उसके अंदर मैंने कहा कि ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं इसके, एक ही सेम क्वेश्चन ये बनता है इलिप्स के अंदर, और ये सेम यही क्वेश्चन बनता है हाइपरबोला के अंदर, यानी अतिपरवलय के अंदर। तो अगर ये जीवा अगर नाभि से गुजरती है तो आप यहाँ x की जगह दीर्घवृत्त की, इसने क्या कहा, जीवा नाभि से गुजरती, यानी कि नाभि क्या होती है AE0, तो आप क्या करें, इसको AE अपॉन A कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कोस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये कर दिया। अब आपके ए से ये तो कैंसिल, और ये बचा क्या, कोस अल्फा अपॉन बीटा अपॉन कोस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू बन जाएगा ये 1 अपॉन ई। बस अब आपको इसके अंदर दोनों तरफ क्या करना है, योगांतर अनुपात आपने लगाना सीखा होगा, तो योगांतर अनुपात लगा करके और इसके अंदर आप इधर ये वैल्यू निकालोगे तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर 1 अपॉन ई प्लस माइनस में आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट है ओरिजिनल वो ये हो जाएगा। ओरिजिनली ये इसके साथ होता, ओरिजिनली रिजल्ट क्या है, ओरिजिनल रिजल्ट ये है tan अल्फा अपॉन 2 tan बीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई इक्वल टू 0। ये है ओरिजिनल रिजल्ट इसका। उसमें ये क्वेश्चन है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, जो कि बिंदु से अल्फा बीटा को मिलाने वाली कोई जीवा होती है, अगर वो जीवा नाभि से गुजरती है तो सिद्ध कीजिए कि दिस रिजल्ट। मैं आपको बता दूं सेम यही रिजल्ट अतिपरवलय के अंदर भी है, लेकिन वहां फर्क ये कि यहाँ पर ये दोनों चीजें उल्टी हो जाती है, E-1 और E+1। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू पूछी है तो मैंने इसको उधर पक्षांतर किया है, शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट किया, तो ये जो 1 माइनस ई था मैंने माइनस यहाँ नहीं करके इसको E-1 कर दिया, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं और डायरेक्ट रिजल्ट इसके अंदर पूछे जाते हैं। आपको इनको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना चाहिए, और जो डायरेक्ट सोल्व हो रहे हैं जैसे ये है तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन लिए है वो है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी के प्रतिच्छेद बिंदुओं पर, जहां ये दोनों प्रतिच्छेद करेंगे उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण क्या होगा, यानी tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। भले आप अगर आप tan थीटा की बात करो तो ये tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स बन जाएगा। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो हमें पहले तो अगर हम पूरा निकालना चाहें तो पहले इन दोनों से प्रतिच्छेद बिंदु निकालने पड़ेंगे, और आपको मालूम है कि x के 2 मान आएंगे, y के भी 2 मान आएंगे, उन दोनों मानों पर 2 अलग अलग स्पर्श रेखाएं होगी। अब उन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और उससे हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर जो है उनके बीच का ये है एक ये मानक रिजल्ट है, तो आप इसको मानक रिजल्ट के रूप में याद रखें, क्योंकि पूरा एंगल इनके बीच का निकालने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने इसको पूरा सोल्व करूंगा भी नहीं, न पूरा करवाऊं, क्योंकि ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछे जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन रूट ए बी ये करना पड़ेगा। इसकी जगह एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि जैसे ये a और यहाँ अगर 6 लिख दिया, एक सवाल ऐसा भी दे रखा है, वो भी पूछा गया कि दीर्घवृत्त ये रहेगा और वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, तो उस केस में आपके इनके बीच में जो स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण होगा वो क्या होगा, तो 6 यानी कि 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 या 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3 यानी कि tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 6 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट मानक रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अभी मैंने लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे लिखे हैं। अगला है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बिंदु अल्फा पर खींची गई स्पर्श रेखा, किस पर, किसकी, दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा। ध्यान देना, ये दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा। अब
किसी बिंदु अल्फा से खींची गई, अल्फा का मतलब a cos अल्फा b sin अल्फा, तो वो x अपॉन a cos अल्फा y अपॉन b sin अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये वापस क्या है कि इसके सहायक वृत्त को दो बिंदु पर मिलती है, ये सहायक वृत्त को दो बिंदु पर मिलती है, तो ये दोनों बिंदु वापस केंद्र पर समकोण अंतरित करते हैं। इस तो आपको कुछ बताना है कि इस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होगी, एसेंट्रिसिटी पूछी है, तो आपको इससे दोनों से समघात, या तो आप समघात बना लो वृत्त और दीर्घवृत्त से, या फिर उसकी स्पर्शरेखा से, या फिर SS1 = t² यूज कर लो, और उसके बाद उसके अंदर आपको समकोण अंतरित करने की जो शर्त है वो क्या है, x² का गुणांक प्लस y² का गुणांक बराबर 0। ये आप इसमें अप्लाई कर दो तो आपके जो रिजल्ट आएगा वो ये हो जाएगा, एग्जैक्ट 1 + sin² अल्फा होल पावर -½ ये इसकी उत्केंद्रता है। ये डायरेक्ट पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको रिजल्ट के रूप में ही याद रखना है। फिर बात करें हम दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, इसके चार बिंदु है xr yr, मतलब r इक्वल टू 1 2 3, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, इन ये चारों बिंदु पर जो अभिलंब है वो अभिलंब अगर समपाती हो, कोइंसाइड हो, या तो उस केस में सिग्मा x1 इंटू 1 अपॉन सिग्मा x1 की वैल्यू क्या होगी। मतलब इसने पूछा क्या है, इसने ये पूछा है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इंटू 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस 1 अपॉन x4 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। आपको चारों अभिलंबों से गुजरने वाले वक्र का समीकरण पता होगा, a² माइनस b² xy इक्वल टू a² x1 y माइनस b² xy1। इस वक्र से, इस वक्र को ये चारों अभिलंबों के पादों से गुजरने वाला वक्र है। तो अब इसको और इसको दोनों को आप सोल्व करेंगे तो ये एक समय 4 घात वाला समीकरण बनेगा, और 4 घात वाला बनेगा, उससे आपको ये चारों मूलों का योग और फिर 2 का गुणनफल, इसको अगर लघुत्तम लोगे तो ऊपर 2 का योगफल आएगा और नीचे सभी का गुणनफल आ जाएगा। तो वो अपने को पूरा करना नहीं है, आपको खाली तरीका बता दिया कि इसमें ऐसा करना है, लेकिन इसको भी डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में याद रखना है। तो इसकी वैल्यू होगी 4, तो सही आंसर आपके हो जाएगा 4। उस केस में इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। इसके अलावा जैसे एक आध क्वेश्चन और है, इसने पूछा है, इसने कहा है कि एक दीर्घवृत्त है, जैसे दीर्घवृत्त यही लिया गया है, और इस दीर्घवृत्त के लिए कह रहा है कि दूसरा जो वृत्त है उस वृत्त के लिए कहा है इसके साथ में। अगला क्वेश्चन है x² प्लस y² इक्वल टू c²। इस दीर्घवृत्त से इस पर खींची गई इस पर रेखाएं, ठीक है ना, ये अगर स्पर्श रेखा इस पर खींची गई है तो इसके केंद्र से लंब दूरी बराबर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो वो आपकी रिजल्ट क्या बनेगा, ये इसके अंदर बिल्कुल आपकी सिंपल काम हो जाएगा। ये बनेगा आपके x² अपॉन a4 प्लस y² अपॉन b4 इक्वल टू 1 अपॉन c²। ये इसका फाइनल रिजल्ट बनेगा। अब ये बना कैसे, आपको मालूम है कि इसकी जो स्पर्श रेखा है x1 अपॉन a² y1 अपॉन b² इक्वल टू 1 किसी बिंदु px1 y1 पर। तो अब इसके बिंदु x1 y1 से इस पर, इस वृत्त पर अगर स्पर्श रेखाएं, तो केंद्र से लंब दूरी बराबर वृत्त की त्रिज्या, उससे मैंने रिजल्ट निकाला ये। तो बिल्कुल सिंपल काम है, आप ये भी इजी वे में कर सकते हो। ये एक मानक रिजल्ट के रूप में है और आपको इनको हमेशा याद रखना है। इसके बाद अगली जो क्वेश्चन है इलिप्स के अंदर, देखिए सारा एक क्वेश्चन सेशन ही है। क्वेश्चन है रेखा LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 इसको दो बिंदुओं पर काटती है, और जिन बिंदुओं काटती है उन बिंदुओं के उत्केंद्र कोणों में π/2 का अंतर है।
90 डिग्री का अंतर है। तो ये कह रहा है कि ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। सीधी सी बात है जो इसने कहा, क्योंकि उसके अंदर कोणों में अंतर π/2 है, इसका मतलब वो दोनों जो है एक तरह से जो बिंदु लिए गए हैं वो बिंदु ओरिजिनली क्या है आपके, ये वाले हैं संयुग्मी अर्धव्यास, सपोज P और Q। तो अब ये संयुग्मी अर्धव्यास है अगर, तो P के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे, आपको मालूम है P हो जाएगा A कोस थीटा B साइन थीटा, और Q ले लो तो Q हो जाएगा π/2 का अंतर, तो कोस π/2 प्लस थीटा साइन π/2 प्लस थीटा डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A साइन थीटा माइनस का और B कोस थीटा। अब क्योंकि ये P और Q दोनों कहाँ हैं, इस रेखा पर है, इसने कह दिया कि इस पर काटती है। सपोज ये वो रेखा हो गई जो LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0। तो इस केस में इन दोनों ही कंडीशन में पहले ये बिंदु आप इस रेखा में रख दें, तो ये क्या हो जाएगा आपके A कोस थीटा, तो ये AL कोस थीटा और प्लस MY यानी कि BM साइन थीटा प्लस N इक्वल टू 0, और इससे ये हो जाएगा माइनस AL साइन थीटा प्लस BM कोस थीटा प्लस N इक्वल टू 0। इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दें, मतलब इस N को आप ऐसा करें, इसको यहाँ से हटा करके और माइनस N कर दें, और ये माइनस N कर दिया दोनों। अब ये दोनों तरफ स्क्वायर करके इनको जोड़ दो, तो स्क्वायर करके प्लस करोगे तो उस केस में आपके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा A स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर। इस 2n इस n स्क्वायर को आप यहाँ से हटा करके यहाँ ले आओ, तो देख लो आप इसकी वैल्यू क्या हो गई 2, मतलब राइट आंसर आपके B हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है CP एंड CD दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 के दो संयुग्मी अर्धव्यास है। ये लो वही CP और CV हो गए, CQ हो गए। इनको CP और CD को व्यास मानकर खींचे गए वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ पूछ रहा है। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। सारे जो ऑप्शन है ABCD बिल्कुल सिमेट्री के, ध्यान से देख लेना, किसी में 2 है, किसी में स्क्वायर है, किसी में 2 हट दिया स्क्वायर है। इधर वाला पोर्शन लगभग सेम है, यहाँ ये इधर सेम है, तो आप देखो यहाँ ये स्क्वायर नहीं है और इधर यहाँ 2 हट गया, इधर स्क्वायर लग गया, तो रिजल्ट कौन सा होगा। यहाँ इसने कहा कि CP और CD को व्यास मानकर खींचे गए वृत्तों के समीकरण। आप पहली बात तो याद कीजिए कि अगर किसी वृत्त के व्यास के सिरे दे रखे हों x1, y1 और x2, y2, तो उस केस में व्यास के सिरे वाले जो व्यास मतलब इसको मान करके जो वृत्त का समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये अपन ने पढ़ा था, तो ये चीज़ आप यहाँ ले लें। अब यहाँ C के कोऑर्डिनेट, भाई ये तो हो गए आपके, P तो हो गया आपके ये वाला कोऑर्डिनेट, और Q हो गया आपके ये वाला कोऑर्डिनेट। अब आपको इसको व्यास मान करके वृत्त बनाना है, तो ये वृत्त बन गया, और इसको भी व्यास मान करके नवृत्त बनाना। तो ये दोनों वृत्त कहाँ काट रहे हैं ये देख लो, ये जिन बिंदु पर काट रहे हैं यहाँ इस तरह का प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो लोकस निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करो तो आपके पहला वाला P के लिए तो आएगा x माइनस 0 और x माइनस a कोस थीटा प्लस y माइनस 0 और y माइनस b साइन थीटा इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो आ गया ये, मतलब x इंटू एक्स माइनस a कोस थीटा प्लस y इंटू y माइनस b साइन थीटा इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो आ गया ये। दूसरा इक्वेशन आपके Q पॉइंट ले लो,
तो इसके अंदर चेंज कहाँ हो जाएगा, ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा आपके सेम x माइनस एक्स जीरो, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा x प्लस ए साइन थीटा प्लस वाई इंटू वाई माइनस बी कोस थीटा इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन आपके पास आ गए, आप इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लें और ए साइन बी साइन इनको आप उधर शिफ्ट कर लें और इससे साइन कोस का एलिमिनेशन कर दें, तो कोई देर नहीं लगेगी, आपके ये जो फर्स्ट रिजल्ट है ये आ जाएगा। ये एक मानक रिजल्ट है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। जो लाइंस दे रखी है Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 और दूसरी है L डेज एक्स प्लस एम डेज वाई प्लस एन डेज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइंस हैं और एलिप्स हमारे पास में जो वही है जो मानक समीकरण है वही। ये कह रहा है कि ये दोनों ही इस एलिप्स के संयुग्मी व्यास है। अब ये संयुग्मी व्यास है, तो इसने जो पूछा है कि एक फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट जो बन रहा है बी और सी और डी, रिजल्ट बन रहा है इसके अंदर इसने जो मांगा है वो है ए स्क्वायर एल डेज प्लस बी स्क्वायर एम डेज इक्वल टू एन डेज। दूसरा है ए एल डेज प्लस बी एम डेज इक्वल टू एन डेज। अगला है ऑप्शन एल डेज प्लस बी स्क्वायर एम डेज माइनस एन डेज, और ये है ए एल डेज माइनस बी एम डेज माइनस एन डेज, ये इसने दे दिया है ऑप्शन। तो अब यहाँ जो सोल्व करने का तरीका है, ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। देखिए, पहली बात तो आपके पास में जो सिस्टम है, एक रिजल्ट तो आपके पास में संयुग्मी, अगर ये संयुग्मी है तो आपके पास में एम डेज इक्वल टू जो है वो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है संयुग्मी होने का। तो एक शर्त तो अपन ये लगा सकते हैं, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, लेकिन इसने क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कहा। इसने कहा कि ये जो बस संयुग्मी है तो संयुग्मी के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें संयुग्मी, ये दोनों संयुग्मी व्यास नहीं, सॉरी, यहाँ वो कह रहा है संयुग्मी रेखाएं हैं, ठीक है ना, सॉरी। तो अब ये पोर्शन नहीं लगेगा, इस संयुग्मी रेखाएं हैं। तो आप पहले इस दीर्घवृत्त पर ध्रुवी, क्योंकि संयुग्मी रेखाएं कौन सी होती है, एक रेखा की ध्रुवी दूसरी रेखा पर स्थित हो तो वो दोनों संयुग्मी रेखाएं कहलाती है। तो उस केस में हम पहले ध्रुवी का समीकरण ले लेते हैं, x1 प्लस y1 अपॉन में मैं इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दूं और यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, मैंने इसको थोड़ा इस रूप में ले लिया, ये हो गया ध्रुवी। और इसमें से मैं एक रेखा ले लूँ एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू माइनस एन, इससे मैं ध्रुव ले लेता हूँ x1, तुलना करना है और ध्रुव के दिशा निकालो, तो x1 बी स्क्वायर अपॉन एल इक्वल टू y1 ए स्क्वायर अपॉन एम इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन माइनस एन। तो इससे आपके x1 क्या आ गया, x1 आ रहा है, इन दोनों को लो तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एल अपॉन माइनस एन। y1 क्या आ जाएगा, इससे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, तो ये बी स्क्वायर एम अपॉन माइनस एन, ये दोनों आ गए। ये बिंदु, क्योंकि ये इसका ध्रुव इस रेखा पर है, तभी वो रेखाएं संयुग्मी रेखाएं होती है। तो उस केस में आपको ये इस दूसरी रेखा में रख दो, तो ये एल डैश और x की जगह ये रखो आप ए स्क्वायर एल अपॉन माइनस एन, फिर एम डैश बी स्क्वायर एम अपॉन माइनस एन और प्लस एन डैश इक्वल टू 0। बस ये आपके
जो रिजल्ट है ओरिजिनल ये आ जाएगा, ए स्क्वायर एल एल डेज बी स्क्वायर एम एम डेज इक्वल टू एन एन डेज। ये आपके फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसके अंदर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सोल्व करना बड़ी बात नहीं है, हमें संयुग्मी रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए कि इस रेखा के ध्रुव जो है वो इस रेखा पर स्थित होंगे, ठीक है ना, इसके ध्रुव, तो वो दोनों रेखाएं संयुग्मी रेखाएं होती है। और इस केस में हमने पहले ध्रुव निकाल लिए और ध्रुव इस रेखा में रख दिए, तो हमारा जो मेन रिजल्ट आ गया। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। फिर इसके अंदर एक अच्छा क्वेश्चन और है जो मैं, चलो ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना भी आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस को आप एज ए रिजल्ट याद रखें। दो क्वेश्चन मैंने यहां डाल रखे हैं। क्वेश्चन है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके लिए एक रेखा युग्म दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे जो दो रेखाएं बनेगी, दो लाइंस, वो दोनों ही इस दीर्घवृत्त के लिए कॉन्जुगेट डायमीटर होंगे, संयुग्मी व्यास, है ना, कॉन्जुगेट डायमीटर होंगे। तो उसके लिए शर्त क्या होगी, ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर बी इक्वल टू 1, ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर बी इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर बी इक्वल टू 1। यानी कि यह थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लेता हूं मैं, ये इस पे था स्क्वायर, तो ये आपके पास में है। तो क्या रिजल्ट होगा, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके लिए आपको देखिए शॉर्टकट वाली बातें ज्यादा इसमें नहीं चल पाएगी, यहाँ हमें इसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो होता है, आप अगर अपन मान लें कि y इक्वल टू m1x और दूसरा y इक्वल टू m2x, इससे निरूपित दो रेखाएं, ठीक है, तो अब इसके अंदर हम इसका जो संयुक्त समीकरण निकालें तो वो क्या बन जाएगा, y माइनस m2x इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में ये बन जाएगा आपके, देखिए m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2x y, और ये हो जाएगा प्लस m1 m2, नहीं इसके अंदर y में कोई नहीं आएगा कोफिशिएंट, डायरेक्ट ये y स्क्वायर ही आएगा। तो ये इक्वेशन बन गया। अब आप इससे इसका कंपेयर कर लें। कंपेयर करने के पहले आपको, क्योंकि यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर भी अपने को y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो ये b से इसको डिवाइड कर लो, तो उस केस में फिर तुलना करो तो x स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है, m1 m2, और इधर क्या हो जाएगा, ये a अपॉन b, ठीक है। बाकी इससे काम है नहीं। क्यों काम नहीं है, क्योंकि संयुग्मी व्यास की जो शर्त होती है वो शर्त होती है दोनों का जो स्लोप है वो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। ये अपन पिछले उस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, मैंने बता दिया आपको। तो अब आपके पास में ये आ गया, तो देखिए हमारा काम ही खत्म हो गया। इस m1 m2 की वैल्यू आप यहां पुट कर लें तो ये हो जाएगा आपके a अपॉन बी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये देखिए आपके रिजल्ट क्या आ गया, ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर बी इक्वल टू 0। तो हमारा जो रिजल्ट है ओरिजिनल, ये सी वाला एग्जैक्ट इसके अंदर राइट हो जाएगा। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके किसी बिंदु से, उस बिंदु से जो अभिलंब यानी कि नॉर्मल लिया है, अभिलंब यानी कि नॉर्मल, उसकी इस दीर्घवृत्त के सेंटर से, केंद्र से अधिकतम दूरी क्या होगी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन दीर्घवृत्त का है, लेकिन इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट शामिल है, एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
और दूसरा मैक्सिमम मिनिमम, यानी जो कैलकुलस के अंदर मैक्सिमम मिनिमम का पैटर्न चलता है, आप वो वाला भी इसके अंदर यूज कर सकते हो, जिसमें डबल आप इसमें इसका फॉर्मूला लिखोगे अभिलंब का, फिर उसके अंदर उसकी दूरी निकालोगे, फिर उस दूरी को अधिकतम करोगे, जो प्रोसीजर है। लेकिन हम उसको उससे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं ज़्यादा लंबा अपन जा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम अभिलंब का समीकरण ले लेते हैं, ax sec फाई माइनस बी वाई कोसेक फाई दिस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अभिलंब का समीकरण है किसी बिंदु फाई पर दीर्घवृत्त के लिए। तो अब आप इसने कहा कि इस अभिलंब की केंद्र से दूरी की बात कर रहा है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द एलिप्स। तो आप डिस्टेंस निकाल लें, तो केंद्र से तो इन केंद्र से जो लंबवत दूरी निकाल लें, तो ये जीरो और आपके ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर फाई मोड में। अब आप देखना यहां क्या किया हमने, इस पूरे को थोड़ा चेंज कर लिया है। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मैं इसको लिख दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मतलब सेक स्क्वायर को मैंने चल मैं पूरा कर देता हूं, इसको आगे नहीं बढ़ाऊं मैं, चलो ले लेते हैं। देखो सेक स्क्वायर को मैंने लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर को लिखा है मैंने 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो उस केस में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, फिर ये बनेगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर फाइव। और इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस ए टेन फाइव माइनस बी टेन फाइव होल स्क्वायर। ये इसको मैंने सेट कर दिया। ये एक जो ट्रिग्नोमेट्री की जो वो है आइडेंटिटी उससे कर लिया मैंने, और ये इसके पूरा रूट चल ही रहा है आपके, मैंने रूट लगाना छोड़ दिया था, भूल गया था मैं। अब यहां पर ये जो टर्म है, क्योंकि ये डी है, देखिए डी आ गई। अब इस डी को अगर मैक्सिमम करना है तो मैं इस डी को मैक्स करूं, उसके लिए ये जो टर्म है वो अगर इसके अंदर से रिमूव हो जाए तो उस केस में आपके ये जो है मैं इसी को आगे कर लेता हूं। ये देखिए ये उस कंडीशन में आपके बड़ा हो जाएगा ये से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रूट। ये देखना यहां मैंने क्या चेंज किया है, ये जो टर्म है ये इससे बड़ी ही होगी, और इस फाइव को अपन पूरी तरह से, यहां कोट था तो इसको पूरी तरह से मैंने रिमूव कर दिया है, एक तरह से जीरो मान लें, तो ये 5 इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन आ जाएगा। तो उसके लिए हमारे टेन इनवर्स बी अपॉन ए के लिए ये मैक्सिमम होगा, ध्यान रखना टेन इनवर्स बी अपॉन ए 5 की वैल्यू होगी, तभी ये, क्योंकि इसको जीरो करोगे तो इससे टेन इनवर्स बी अपॉन ए आएगा, तो उसके लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखो ये क्या है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, तो प्लस वाले से प्लस वाला कैंसल, तो डी मैक्स आ जाएगा आपके ए माइनस बी। ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम के अंदर भी पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन इसके अंदर भी पूछा हुआ है, दोनों ही टॉपिक का एक क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। देखिए मैक्सिमम करने के लिए हम जनरली क्या है कि किसी वेरिएबल को या किसी भी टर्म्स को अपन मैक्सिमम मिनिमम करते हैं, तो उसके लिए हमेशा हम मैक्सिमम और मिनिमम वाले जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को हर बार यूज करें जरूरी नहीं है। हमें टर्म को देख करके उसमें से कुछ टर्म्स को एलिमिनेट करके और रिमूव करके हम पता कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू जो है वो किस
वैल्यू पर मैक्सिमम होगी। तो यहाँ अपन यही काम किया है, तो आपको इसको याद रख लेना है और कर भी सकते हो। दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है वो है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का मैक्सिमम एरिया कितना होगा, जहां से जो रेखा है y इक्वल टू 3x प्लस 2 इसको स्पर्श करती है। ठीक है ना, ये रेखा जहां स्पर्श करेगी उससे दीर्घवृत्त का यानी इलिप्स का मैक्सिमम एरिया यानी अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए वैसा ही कॉन्सेप्ट है, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं 2π/3, 4π/3, 2π एंड पाई। आपको इसका मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। आपको मालूम है कि जो वर्ड दे रखा है इससे हम आगे बढ़ेंगे, टेंजेंट है ना, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, और एक रेखा y इक्वल टू mx प्लस सी दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है, उसकी टेंजेंट होती है, तो उसकी जो शर्त होती है वो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको पता है कि m अपने पास में mx 3 है, तो मैं इसको 9 और इसको ए स्क्वायर लिख दूँ, बी स्क्वायर और ये जो सी स्क्वायर है आपके इसकी वैल्यू 2 है, तो ये 4 हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं क्योंकि इसी से सब कुछ निर्धारित होगा। तो आप इसमें क्या करें, दीर्घवृत्त के एरिया की बात कर रहा है, तो दीर्घवृत्त का एरिया जो पूरा डिटरमाइन जो होता है, आपको पता है कि दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई जो लेंथ होती है यानी ए और बी पर डिपेंड करता है फुल फ्लैश। तो मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, 9a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 6ab इक्वल टू 4। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा आपके 3a माइनस बी होल स्क्वायर 6ab इक्वल टू 4। ये हो गया क्लियर। अब अगर यहाँ पर ध्यान से हम देखें तो ये जो वैल्यू है ये वाली, मतलब 3a माइनस बी ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, ठीक है, अगर स्क्वायर 0 है तो ये भी 0 ही होगा, मतलब ग्रेटर से बड़ा ही होगा इससे। तो उस केस में आपके ये जो 6ab है वो ग्रेटर एंड इक्वल देन मतलब लेस एंड इक्वल देन ये आ जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, 3ab लेस एंड इक्वल देन 2, तो इससे आपके ये ab लेस एंड इक्वल देन 2/3 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ पाई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 2π/3। आप देख लो कि इसका जो मैक्सिमम एरिया हो जाएगा वो 2π/3। यानी ये बात समझने की है अपने। यहाँ पर हमने जो किया है ये πab हम कहाँ से लाए, आपको पता होना चाहिए कि दीर्घवृत्त का ये डायरेक्ट याद रखिए आप, दीर्घवृत्त का जो एरिया होगा वो πab होता है। कैसे, इसको कैसे मैच करोगे, आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक सर्कल का इक्वेशन है और इस सर्कल का एरिया होता है πr²। आपको ये बात पता है। अब इसकी जगह मैंने दीर्घवृत्त लिया, तो दीर्घवृत्त के अंदर आपको मालूम है कि ए और बी दो अलग अलग है, और इसके लिए तो यहाँ पर πab ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये इक्वल हो जाएंगे तो ये πa² हो जाएगा, तो दीर्घवृत्त का जो एरिया है वो πab हो जाएगा। तो आप देख लो ये इसका मैक्सिमम एरिया ये हो जाएगा। फिर दूसरी बात जो है, दूसरा क्वेश्चन है दीर्घवृत्त की किसी स्पर्श रेखा पर नाभियों से लंबों का गुणनफल कितना है, a² b² a² b²। अब यहाँ वैसे ये कुछ मानक रिजल्ट है, फिर भी अपन कर सकते हैं कम से कम टाइम में। आपको मालूम है कि y इक्वल टू mx प्लस माइनस a² m² प्लस b² का रूट, ये आपके पास में है। अब आपको पता है कि इस पर जो नाभियों से लंबों का जो गुणनफल कह रहा है, तो
यहाँ कुछ नहीं, आपके सीधा सा देखिए नाभियों से लंबों का गुणनफल है बिल्कुल, तो उस केस में आपके ये क्या हो जाएगा, लंबों का गुणनफल ही पूछा है इसमें। मैं ये देख रहा था कि लंबों के वर्गों का तो नहीं पूछा है, बिल्कुल लंबों का योग ही है, गुणनफल ही है। तो आपको क्या करना है, आप प्लस माइनस जो नाभियां है प्लस माइनस AE 0, इससे लंबों का गुणनफल अपन निकालेंगे। तो पहले प्लस वाले से करेंगे तो ये हो जाएगा AE प्लस माइनस A² M² प्लस B² रूट में अपॉन M² प्लस A² M² प्लस B² रूट में है, तो ये A² और इसका पूरा रूट हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस वाला है तो माइनस AE प्लस माइनस A² M² प्लस B² और इसके नीचे भी सेम वही टर्म बैठेगी A² M² प्लस B²। बस आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। ये देखो A प्लस बी A माइनस बी, तो A² माइनस B² हो जाएगा और नीचे रूट हट जाएगा सेम टर्म में। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो B² आएगा। ये भी एक मानक रिजल्ट ही है, फिर भी आप कर सकते हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आप करें सोल्व, मैक्सिमम मिनिमम के जुड़े क्वेश्चनों को आपको इस तरीके से सोल्व करना है, उसको होल स्क्वायर बना करके आप कर सकते हो। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको सोल्व करें।